जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आई एक रिपोर्ट से। हाल ही में हम सब ने एक रिपोर्ट देखी थी प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान की तरफ से, जहाँ पर जो तेजस मार्क 1A है, इसके रेडार को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्लेम किया गया था, जहाँ पर कहा गया था कि अब तेजस मार्क 1A जो कि 73 की संख्या में खरीदे जा रहे हैं, उसमें अगर हम 10 ट्रेनर्स को ऐड कर दें तो ये संख्या 83 हो जाती है। उसमें हमें इजरायली इल्टा ELM 2052 एसा रडार देखने को मिलेगा। और उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि क्योंकि अभी उत्तम एसा रडार विकसित नहीं हो सका है, इसके कारण जो शुरुआती बैच होगा तेजस मार्क 1A का, इसमें हमें जो स्वदेशी रडार हैं ये देखने को नहीं मिलेंगे। और जो फेज़ 2 की प्रोक्योरमेंट होगी, जिसमें एडिशनल 97 जेट्स आने वाले हैं, वही हमें उत्तम एसा रडार से इक्विप होकर दिखाई पड़ेंगे। और इसके बाद से मानो इंडियन डिफेंस कम्युनिटी में एक भूचाल सा आ गया और बहुत सारे जो वाद विवाद का दौर है ये शुरू हो गया। कुछ लोग इसमें पक्ष पे बात कर रहे थे और कुछ लोगों ने विपक्ष पर बात करी, लेकिन अब ये चीज़ इतनी कंट्रोवर्शियल हो गई कि डीआरडीओ चीफ को सामने आकर ये चीज़ क्लैरिफाई करनी पड़ी कि आखिरकार सत्यता क्या है। हाल ही में टरमैक मीडिया हाउस को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान डीआरडीओ चीफ डॉक्टर समीर बी कामत सर ने एक काफ़ी उल्लेखनीय कमेंट किया है, जो कि आप सबको भी सुनना चाहिए। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या वाकई भारतीय वायुसेना के जो सभी 73 तेजस मार्क 1A होने वाले हैं, इसमें हमें इल्टा ELM 2052 एसा रडार देखने को मिलेगा, जो कि इसराइल द्वारा सप्लाई किया जाएगा, तो इस पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर कामत सर ने कहा कि इस समय मैं इस पूरी तरीके से क्लेम को खारिज करता हूं और मुझे नहीं लगता कि ये बात सत्य है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग HAL के साथ डिस्कशन कर रहे हैं और उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उनका प्लान यही है कि 41वें तेजस मार्क 1A से जो हमें उत्तम एसा रडार है ये देखने को मिलेगा। ये क्लैरिफिकेशन ऐसे समय पर आया है जब इस समय तेजस मार्क 1A के लिए एवियोनिक और रेडार को लेकर डिस्कशन चरम पर है। आपको याद दिला दें, इससे पहले भी कहा गया था कि तकरीबन उत्तम को डिप्लॉय करने में हमें 2 वर्ष का समय लगेगा। और अगर आप प्रैक्टिकली नंबर्स को देखें तो ठीक 2 वर्ष बाद ही हमें जो 41वां तेजस मार्क 1A है ये मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अभी फाइनेंशियल 2025 में अभी तकरीबन 5 एयरक्राफ्ट ही डिलीवर हो सकते हैं। उसके बाद प्रयास किया जाएगा 20 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर से डिलीवर करने का, यानी 41वें एयरक्राफ्ट को आने में अभी हमें तकरीबन 2 से 3 वर्ष का वेट करना पड़ेगा। और तब तक प्रैक्टिकली देखा जाए तो उत्तम एसा रडार बनकर तैयार भी हो जाएगा। इनफैक्ट जिस समय प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान, अब हम नाम नहीं ले सकते, तो उनके तरफ से क्लेम किया गया था कि उत्तम एसा रडार शायद हमें 73 में ना देखने को मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई ऐसे अभी आसार नहीं दिख रहे हैं जहां पर हम उत्तम एसा रडार की संभावनाओं को पूरी तरीके से डिनाई कर सकें। डॉक्टर कामत सर ने यह भी कहा कि हम इस समय प्रतिबद्ध हैं कि तेजस मार्क 1A को हम अधिक से अधिक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से इक्विप कर सकें, लेकिन इंटीग्रेशन से पहले हमें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि वो चीज़ें पूरी तरीके से तैयार भी हैं या नहीं। आपको याद दिला दें कि उत्तम एसा रडार को DRDO की संगत संस्था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, जिसको हम LRDE के नाम से जानते हैं, इसके तरफ से विकसित किया जा रहा है। और ये जो रडार सिस्टम है, इन्होंने अपने इनिशियल ट्रायल्स को भी पूरा कर लिया है। इनफैक्ट इनको प्रोडक्शन क्लियरेंस भी लगभग मिल चुकी है। इस समय उत्तम के 2 वेरिएंट है जो अंडर डेवलपमेंट है। पहला होगा उत्तम मार्क 1, जो कि हमें तेजस मार्क 1A में देखने को मिलेगा। ये बेसिकली गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी को होस्ट करेगा। और जो इसका बड़ा भाई है यानी उत्तम मार्क 2, ये हमें गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी यानी गैलियम आर्सेनाइड पे होगा उत्तम मार्क 1, और गैलियम नाइट्राइड पर होने वाला है उत्तम मार्क 2, इस टेक्नोलॉजी को होस्ट करेगा। अब आप सबको पता है कि गैलियम आर्सेनाइड की तुलना में जो गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी है ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा रेंज ऑफर करती है, और इसके लिए जो तेजस मार्क 2 है वो ऑप्टिमाइज भी किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं, और हमने पहले कहा भी था, कि हमें सिर्फ उन्हीं रिपोर्ट्स के बारे में सुनना चाहिए जो हमें HAL की तरफ से दी जाती हैं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स जो बनती हैं, फिर चाहे वो हम देते हों आपको या कोई और चैनल देता हो, वो फिर सोर्सेज के हवाले से ही आती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको समझने में थोड़ी गलती भी हो जाती है सोर्सेज से। इसके चलते जो कॉन्टेक्स्ट है ये पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। तो अगर आप भी उत्तम की रिपोर्ट को सुनने के बाद हताश हैं, तो आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो रडार सिस्टम है ये अवश्य देखने को मिलेगा। और ये चीज़ हमें पहले से भी पता थी, क्योंकि रक्षा मंत्री जी ने कई बार अपने मंच में आकर ये कहा है कि रडार सिस्टम से लेकर जेट इंजन सब इंडिजिनस करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा समय अवश्य लगेगा। तो यहाँ पर जो DRDO चीफ डॉक्टर समीर बी कामत सर ने टिप्पणी करी है 41वें तेजस मार्क 1A से उत्तम एसा रडार के इंटीग्रेशन की, यह हमें ज़्यादा प्रैक्टिकल समझ आती है और संभावित है कि ये हमें देखने को मिल भी जाए।
लेकिन हमारी जो अगली रिपोर्ट है वो निस्संदेह हमें विचलित कर सकती है और हमारी जो एक उम्मीदें थी सालों साल की वो लगभग टूटती नज़र आ रही हैं। और अगर आप इंटरनेट मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपको अंदेशा हो गया होगा कि हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। खैर आइए उसको भी डिस्कस करते हैं। ये रिपोर्ट है कावेरी इंजन को लेकर के। कावेरी इंजन एक ऐसा नाम है जिसने वर्षों से हमारे दिलों में एक विशेष स्थान को रखा है और हमारी उम्मीदों को जीवंत रखा है कि आज नहीं तो कल हमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में ये इंजन देखने को मिलेगा। लेकिन टर्मैक मीडिया हाउस से बात करते हुए डीआरडीओ चीफ कुछ ऐसा भूल गए जिसने करोड़ों डिफेंस एंथुजियास्ट के मन का जो एक उम्मीद थी उसको तोड़ दिया है लगभग। लेकिन क्या यह संपूर्ण सत्य है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। डीआरडीओ चीफ ने बात करते हुए कहा कि कावेरी इंजन अब तेजस के लिए डेड हो चुका है, यानी कि अब तेजस में हमें मौजूदा कावेरी इंजन देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज़ अब स्पष्ट हो चुकी है। डीआरडीओ ने कहा कि कावेरी इंजन की जगह जो कावेरी ड्राई इंजन है ये घातक यूकैव में यूज़ किया जाएगा और ये अपने सर्टिफिकेशन से काफ़ी नज़दीक है, लेकिन कावेरी इंजन को अब तेजस में हम देख नहीं पाएंगे। क्या ये संपूर्ण सत्य है? क्या डीआरडीओ चीफ ने ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि अब इस इंजन में पूर्ण विराम लग चुका है? तो आखिरकार उस प्लान का क्या जिसके अंतर्गत कावेरी 2.0 को विकसित किए जाने की बात की जा रही थी? देखिए 1980 के दशक से जब इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी तो इसी एम के साथ हुई थी कि कम से कम 90 किलोटन का एक इंजन विकसित किया जाएगा जो कि भारत की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम होगा। लेकिन इस प्रोग्राम में काफ़ी उतार चढ़ाव थे। हम सब भली भांति परिचित हैं कि ये टेक्नोलॉजी काफ़ी जटिल होती है और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये हो जाती है कि हमें ज़रूरी इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होते हैं, जो कि जीटीआरई के पास निसंदेह नहीं थे। लेकिन फिर भी जीटीआरई इस पर अडिग बनी रही, लेकिन मेजर सेटबैक हमें देखने को मिला 2006 से 2008 के बीच, जब इस इंजन को पहले ही तेजस प्रोग्राम से डीलिंक कर दिया गया। लेकिन जीटीआरई हार नहीं मानती है और इसके मल्टीपल प्रोटोटाइप तैयार किए जाते हैं और अभी रिसेंट जो रिपोर्ट सामने आई हैं उसमें हमें जो सक्सेस है वो काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिली थी और हमारे मन में उम्मीद भी जगी थी कि ये इंजन देखने को मिलेगा। और जब ब्रह्मोस एरोस्पेस ने क्लियर कर दिया कि उनके तरफ से जो आफ्टर बर्नर मॉड्यूल्स हैं विकसित किए जा चुके हैं जिनके चलते कावेरी इंजन 79 से 80 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा, तो हमारी उम्मीदें और भी बढ़ गई और फिर मीडिया रिपोर्ट्स आना शुरू हुई कि तेजस के लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन में इनका यूज़ किया जाएगा। लेकिन अब ये चीज़ें हमें होती नहीं दिखाई पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पर यह भी है कि शायद इस इंजन प्रोग्राम में पूर्ण विराम नहीं लगा, क्योंकि हम सब पहली चीज़ ही भली भांति जानते थे कि मौजूदा कावेरी इंजन तेजस के लिए सूटेबल नहीं है। यह सिर्फ बहुत ज़्यादा ग्राउंड टेस्टिंग में यूज़ किया जा सकता था। इससे हम ये नहीं उम्मीद कर रहे थे कि इससे उड़ान पूरी की जाएंगी। लेकिन जीटीआरई ने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि जैसे ही ड्राई कावेरी को सर्टिफिकेशन मिलेगा, कावेरी 2.0 की शुरुआत होगी और जहाँ पर जितनी लर्निंग्स अभी तक कावेरी इंजन में प्राप्त हुई हैं उनका यूज़ किया जाएगा। तो कावेरी 2.0 पर कोई टिप्पणी नहीं हुई है, लेकिन हमें उम्मीद है और ये आसार भी हैं कि कावेरी 2.0 पर काम तो शुरू होगा ही होगा, क्योंकि तेजस के लिए उसको पहले से ही वहाँ पर सुनिश्चित किया गया है। और वो सिर्फ तेजस नहीं बल्कि अगर 98 से 100 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में हम सक्षम हो जाते हैं तो तेजस मार्क 2 के लिए भी वो एक बेहतरीन ऑप्शन होगा। लेकिन ये प्रोग्राम को मंजूरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कब तक मिलेगी, इस पर अभी हम टिप्पणी नहीं कर सकते। ये चीज़ हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही पता चल पाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।